अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल थ्योरी ऑफ ड्रम्स में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से स्टिक को ग्रिप किया जाता है। कुछ स्टिक्स की ऐसी प्रैक्टिस बताने जा रहा हूं मैं आपको, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नोट्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टिक को कैसे ग्रिप किया जाता है। तो दोस्तों स्टिक को ग्रिप करने के लिए आपको सबसे पहले आपके हाथ को एज अ गन सपोज करना होगा और उसको इस तरीके से करना होगा। और ये जो 3 फिंगर है और थंब है इसको भी रेस्ट देंगे। सबसे पहले एक फिंगर जो हमारी सबसे पहली फिंगर है उस पर हम हमारा एक स्टिक रखेंगे और वो इस अ बाउंसिंग पैटर्न में हम उसका एक बैलेंस पॉइंट क्रिएट करेंगे इस तरीके से। जब हमको हमारे स्टिक का बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा तो हम जान लेंगे कि यही हमारे स्टिक का बैलेंस पॉइंट है। मीन्स इस बैलेंस पॉइंट से हमको बाउंस बिल्कुल सही मिल रहा है। फिर हम इन जो रेस्ट फिंगर को भी ऐसे ही रहने देंगे और हमारा जो थंब है ना ही उसको इस तरीके से, ना ही कोई टेढ़े एंगल में, उसको बिल्कुल प्रॉपर पैरेलल ऑफ स्टिक पकड़ेंगे। मीन्स हमारी फिंगर ऐसे है और हमारा थंब बिल्कुल पैरेलल रहेगा स्टिक के। ओके, और ये रखने के बाद हम इसको इस तरीके से, ये इसकी पोजीशन हो गई है, आप देख सकते हैं ये हमारी स्टिक की पोजीशन है। अब ये 3 फिंगर है जो कि रेस्ट में है, आप इसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। अब ये रेस्ट फिंगर को हम ऐसे ही रहने देंगे। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन जब हम बाउंस पॉइंट पर लेते हैं, जब उसको ऐसे मारते हैं तो ये यहाँ पर आके टकराता है। ये जो हमारा एरिया है ये शॉक एब्जॉर्वर का काम करता है। जब भी हम स्टिक को यहाँ पे मारते हैं तो वो हमको बाउंस देता है। तो इसलिए हम इस एरिया का इस बैलेंस पॉइंट से इस तरीके से यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये जो 3 फिंगर है, अभी ये आगे इसको जंप कराने के लिए हम काम में लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं जब स्टिक को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो आप ये प्रॉपर तरीके से मेरी फिंगर इसको बाउंस दे रही हैं। और जब भी मैं आपको ये स्टिक ग्रिपिंग इसलिए सिखा रहा हूँ दोस्तों, ड्रम्स तो मैं ऐसे सिंपल तरीके से कैसे भी या ऐसे या कैसे भी मेरे तरीके से मार के बजा सकता हूँ। पर जब आप फास्ट ड्रमिंग करने जाएंगे दोस्तों, तो जब आप स्टिक को ऐसे बाउंस कराना चाहेंगे तो वो जब बाउंस नहीं होगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ऐसे स्टिक बाउंस होगी तो आप आगे की जो सिंगल स्ट्रोक है, डबल स्ट्रोक है, पैराडिडल है, ये स्नेयर पे बजने वाले ऐसे स्ट्रोक्स हैं जो आपको आगे बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों वही बताने के लिए मैं आपको आज स्टिक ग्रिपिंग सिखा रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है ड्रमिंग का। ये सारी चीज़ें आप सीख लीजिए। मैं आपको आगे भी ट्यूटोरियल्स दूंगा और मेरे ट्यूटोरियल्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों ये था हमारा स्टिक ग्रिपिंग। अब आपको ग्रिप स्टिक को कैसे प्ले किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी दोनों स्टिक्स इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये ग्रिप की गई है, ये ग्रिप कर ली गई है। आप इसको देख लीजिए एक बार। इस तरीके से हम जब ये 3 फिंगर हमारी रिलैक्स में होती है तो ये बाउंस के काम आती है। तो हम इसको ऐसे प्ले करते हैं। हमको स्टिक को जब मारना है तब आपको हाथ ऐसे लेके, सिंपल तरीके से आपको हाथ को इस तरीके से लेके आना है। और ये सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारा था हैंड ग्रिपिंग। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया कि स्टिक को कैसे ग्रिप किया जाता है, उसी हिसाब से दोस्तों मैं आज आपको सेकंड टॉपिक में मेरे बताने जा रहा हूँ कि स्टिक को ग्रिप करने के बाद उसको किस तरीके से स्ट्रोक्स में प्ले किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम सीखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रोक्स को अलग अलग डिफरेंट कई तरह के स्ट्रोक्स को कैसे बजाया जाता है, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जिसमें मैं आज आपको सिंगल स्ट्रोक्स, डबल स्ट्रोक्स और पैराडिडल के बारे में बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्ट्रोक्स प्ले करने के लिए मैं आपको 3 तरह के स्ट्रोक्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे सिंगल स्ट्रोक्स के बारे में। सिंगल स्ट्रोक्स प्ले करने के लिए आप कोई भी मेट्रोनोम पर बीट प्ले कीजिए। जैसे 90 BPM पे चलाते हैं, मतलब 90 बीट पर मिनट चलाते हैं, तो उसको हम इस प्रकार से प्ले करेंगे। उससे आगे बढ़ेंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मेट्रोनोम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल स्ट्रोक। दोस्तों मैं ये सिंगल स्ट्रोक बजा रहा हूँ, मेरे लेफ़्ट और राइट हैंड को एक एक बार बाउंस करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि
ये अपने को एक ही स्पीड पे करना है, स्पीड में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मैं अभी आपके साथ में बोल भी रहा हूँ और प्ले भी कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको फील हो रहा होगा दोस्तों। पर जब भी आप मेट्रोनोम को हेडफोन के थ्रू यूज़ करके जब इसको प्ले करेंगे तो आप एक ही स्पीड पर चलेंगे, और इसको कंटिन्यूसली आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते बढ़ाते मेट्रोनोम के साथ में बढ़ाएंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और आप आगे और भी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डबल स्ट्रोक्स कैसे प्ले किया जाता है। दोस्तों जिस तरीके से हम सिंगल स्ट्रोक प्ले करते हैं उसी तरीके से हम डबल स्ट्रोक भी प्ले करते हैं, बस हमको एक हैंड से पर्टिकुलर उसी टाइम पर 2 बार स्ट्रोक मारना है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं जैसे एक 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 एक, ये हमारा डबल स्ट्रोक है। तो डबल स्ट्रोक के लिए सिंपली हमें कोई भी बीपीएम चालू करना है, मेट्रोनोम चालू करना है और उस पर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों ये प्रैक्टिस आप डेली 10 to 20 मिनट्स कंटिन्यूसली कीजिए, आपका कंसंट्रेशन इस पर बढ़ता जाएगा। आपका हैंड की जो नस हैं, आपकी जो हैंड की जो हैंड आप इस चीज़ को आपको याद कर लेगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आपको आगे कंटिन्यूसली आपकी स्टिक को याद कर लेगा और वो कंटिन्यूसली इसी पर प्ले करेगा, स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी। तो वो डबल स्ट्रोक हम कैसे प्ले करते हैं वो आप देखिए। दोस्तों ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत ही स्लो स्पीड से शुरू किया था और थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज की। आप ऐसे ही कंटिन्यूसली बहुत स्लो से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाइए। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है और ये स्ट्रोक्स प्ले करने से आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी और आप आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको बहुत आगे रोल लेने में या फिर आपको रूडिमेंट्स प्ले करने में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आप दोस्तों अब आपको तीसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है हमारे पैराडिडल्स। पैराडिडल्स भी एक ऐसा पेयर होता है या ऐसा सिस्टम होता है, जब भी हम स्ट्रोक्स लेते हैं, टॉम पे लेते हैं, स्नेयर पे लेते हैं, तो जब इसको काउंटिंग के साथ में लिया जाता है तो ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में। आपको मैं बताता हूँ कि पैराडिडल कैसे प्ले किया जाता है। दोस्तों पैराडिडल प्ले करने के लिए हमको एक पेयर रूल अपनाना होता है। पेयर रूल ऐसा होता है राइट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। ओके, तो दोस्तों राइट मीन्स राइट हैंड, लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड, राइट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। ओके, तो प्ले करते हैं हम कैसे। दोस्तों जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं आपको और स्लो करके बता देता हूँ। राइट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। ओके दोस्तों, तो ये है हमारा पैराडिडल कॉम्बिनेशन। इसको भी आप कंटिन्यूसली ऐसे ही स्पीड प्ले कीजिए जिस तरीके से मैं बहुत स्लो से शुरू करता हूँ और फास्ट तक ले जाता हूँ। तो दोस्तों हमारा थर्ड आज का टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कई नोट्स के बारे में। ये नोट्स ऐसी नोट्स होती हैं दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी काम आती है आपके जब आप ड्रम प्ले करते हैं। तो जब क्या है, जब हम बीट को प्ले करते हैं तो बीट्स में कई तरह की नोट्स प्ले करते हैं। तो नोट्स कैसे बजाई जाती है, किस तरीके से उसको समझा जाता है, तो दोस्तों मैं आज आपको नोट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ थर्ड टॉपिक में। तो देखिए किस तरीके से हम नोट्स को प्ले करते हैं। तो दोस्तों नोट्स प्ले करने के लिए हम कुछ 3 तरीके के सेक्शन सीखेंगे। उन 3 सेक्शंस में हम 3 तरह के अलग अलग नोट सीखेंगे। तो नोट सीखने के लिए सबसे पहले प्रकार की नोट होती है क्वार्टर नोट्स। तो क्वार्टर नोट्स में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से प्ले करते हैं और किस तरीके से उनको काउंट किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको मेट्रोनोम के बारे में बताया हुआ है। मेट्रोनोम जब भी हम प्ले करते हैं तो एक कंटिन्यूस पिच या फिर एक स्पीड डिस्टेंस के बीच में प्ले करते हैं, जैसे 90 BPM या 120 BPM, 100 BPM। तो दोस्तों मैं 90 BPM पे किस तरीके से स्टिक्स के क्वार्टर नोट्स को प्ले किया जाता है वो आपको बताता हूँ। उसको प्ले करने के लिए सबसे पहले हम 1 2 3 4 काउंट करेंगे 90 BPM पर और कंटिन्यूसली अपनी स्टिक्स को पुल अप करेंगे। इसके साथ में हम काउंटिंग भी करेंगे 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोस्तों ये था हमारा क्वार्टर नोट्स। अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ 8 नोट कैसे प्ले किया जाता है और उसको कैसे काउंट किया जाता है। उसको हम काउंट करेंगे 8 नोट मीन्स 8 ऐसे पॉइंट अपने को काउंट करने हैं जिनको कंटिन्यूसली अपने को बोलना है और
प्ले करना है। ये चीज़ आपको स्पीड अप में ड्रम्स को, स्नेयर को आगे काम आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्ले करेंगे 8 नोट। 8 नोट में 1 2 3 4 जब हम कर रहे थे तो 1 और 2 और 3 और 4 इन चारों के बीच में हमको एंड यूज़ करना है। जैसे कि 1 and 2 and 3 and 4 and, जैसे 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने 1 and 2 and 3 and 4 and प्ले किया, ये हमारी 8th नोट हो गई। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 16 नोट कैसे प्ले किए जाते हैं। 16 नोट में हम 16 पॉइंट ऐसे काउंट करेंगे जिनको हमको कंटिन्यूसली इस पर प्ले करना है। वो 16 पॉइंट ऐसे होंगे। 1 और 2 के बीच में हमको 1 and 1 E and A हमको ऐसा यूज़ करना है। तो 1 और 2 के बीच में एंड ई आ, ये तीनों यूज़ करना है। क्या बोलते हैं उसको? 1 E and A, 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A, 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A, 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A, E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A। इस तरीके से हमारा ये 16 नोट का सेक्शन ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये तीनों नोट्स ऐसी हैं जो कि आपको हर बीट में बेस को और स्नेयर को कैसे पेयरिंग में लिया जाता है, उस पेयर को बनाने के लिए, हर एक रिदम को अलग अलग तरीके से प्ले करने के लिए इसका यूज़ करते हैं।